Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Herd. As you know that कि हमने अपने लास्ट सेशन में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ऑफ द MDCAT फिजिक्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपना एक लास्ट सब सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसे आप बोल सकते हो कैपेसिटर। बेसिकली व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर है क्या? एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज होती हो। यहाँ बोल सकते हैं कि ऐसा कंडक्टर, कैपेसिटर क्या होता है? कंडक्टर विच यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड योर कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता हो। अब हमारे पास हमें क्या डिस्कस करना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है आपके पास? एक ऐसा जब भी दो पैरेलल प्लेट सबसे पहली बात आपके पास मौजूद हो, सपोज करें आपके पास टू पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान एक आपके पास पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सपोज करें आपने क्या किया, इनको एक टर्मिनल के साथ एक बैटरी के साथ इसको अटैच करवा दिया। आपने ये बैटरी है, ठीक है, दिस इज योर बैटरी। जब बैटरी को ऑन किया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया मूव करते हुए इस टर्मिनल के अंदर। जब इस टर्मिनल के अंदर पहुंचा तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ गया। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां पर एक पॉजिटिव साइन आता है। हमें पता है जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वहां पर पॉजिटिव साइन आ जाता है क्योंकि वहां पर एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, और जहां पर आके इलेक्ट्रॉन वो जमा होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव साइन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते गए, यहाँ पर नेगेटिव साइन बढ़ते गए, मूव करते गए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक साइन बढ़ते गए। एक ऐसी मुद्दत आई कि अब यहाँ पर कोई भी चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, सारी की सारी चार्जेस जो है वो स्टोर हो चुकी हैं। तो पैरेलल प्लेट कंडक्टर को कैपेसिटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टू कंडक्टिंग प्लेट, दो कंडक्टिंग प्लेट जो है वो एक दूसरे के करीब मौजूद हो और एक मीडियम से वो सेपरेट है। यहाँ पे मीडियम आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर वैक्यूम भी हो सकता है, ये एयर भी हो सकती है, लिक्विड सॉलिड कुछ भी मीडियम हो सकता है, किसी भी मीडियम से वो सेपरेटेड हो और दो पैरेलल। तो आप इसकी डेफिनेशन को किस तरह से लिखोगे? तो ऐसी टू कंडक्टिंग प्लेट्स नियर वन अनदर, जो एक दूसरे के करीब हो लेकिन वो सेपरेट हुई हो किसी भी मीडियम से। तो यहाँ पर जो चार्ज है ना आपके पास, ऑफकोर्स आप बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होगी, तभी तो चार्जेस का फ्लो आ रहा है। तो जो चार्ज जो है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जस्ट रिमेंबर दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना ज्यादा आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा चार्जेस की फ्लो होगी। अब हमें चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो हमें पता है यहाँ पर एक आपके पास कांस्टेंट अप्लाई होता है। इस केस कैपेसिटर के अंदर हमारे पास कांस्टेंट पता है क्या है, लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV। C आपके पास कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं C, और ये आपके पास कांस्टेंट भी है किसका? कैपेसिटर का। और इसको अगर आपने कैपेसिटेंस को फाइंड करना है तो आप किस तरह से फाइंड करोगे? अगर आप इस फॉर्मूला को अरेंज कर दें तो हियर C विल इक्वल टू द Q अपॉन V। यहाँ इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आप ये मौजूद, इसका यूनिट कैपेसिटेंस का याद रखिएगा, हम कैपेसिटर की यूनिट की बात नहीं कर रहे, हम कैपेसिटेंस की यूनिट की बात कर रहे हैं।
कैपेसिटेंस का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, चार्जेस को हम किससे शो करते हैं, कूलम से। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया उसको हम किससे प्रेजेंट कर रहे थे, वोल्ट के साथ। तो कूलम पर वोल्ट जो है ना हमारे पास इक्वल होता है एक और क्वांटिटी के जो कि काफी ज्यादा मशहूर है, वो है आपका फैरेड, 1 फैरेड। तो रिमेंबर दैट द कैपेसिटेंस को हम फैरेड के अंदर कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है कि एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, कैपेसिटर के अंदर कितनी एबिलिटी है स्टोर करने की चार्जेस को, बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, so the amount of charge required to produce the one potential difference is called your capacitance। कि ऐसी कैपेसिटेंस आप बोल सकते हो जो कि चाहिए हमें एक अमाउंट, एक यूनिट चार्ज के लिए वोल्ट जितने भी उसके अंदर से गुजर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज का, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या था हमारे पास, के सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया था इसे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए था। अगर आप इसको क्यू के लिए अरेंज करो तो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। अगर आप इस फॉर्मूला को इसके अंदर पुट करने की कोशिश करें, लेकिन हम अभी क्यों नहीं कर रहे, अभी हम इसको अंदर पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लेट्स के दरमियान, वो क्या है आपके पास, आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है प्लेट्स के दरमियान, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इन प्लेट्स के दरमियान आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट में आप बोल सकते डिस्टेंस मौजूद है, वो डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। बी का फॉर्मूला आपके पास आ गया, E इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय डी। क्यू का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया, सिग्मा बाय ए। अब इसको जस्ट आप पुट कर दो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपके पास गिवन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, ये देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया और Q का भी। तो ये रहा आपके पास चार्जेस पर चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा और अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। क्या ये फॉर्मूला यहाँ तक खत्म है? ऑफ कोर्सली नॉट। क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्या आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है? अब मे भी आपको याद हो, हमने कैलकुलेट किया था पैरेलल प्लेट्स के लिए, क्या था वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट्स के लिए हमने फाइंड किया था, और वो था आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने क्यों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला क्यों लिया? हमने एक और फॉर्मूला भी तो कैलकुलेट किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 पैरेलल प्लेट्स है, कोई इनफाइनाइट शीट हमें गिवन नहीं, तो हम जहाँ पर 2 पैरेलल प्लेट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जल्द पुट करें आप, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ए और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा आपस में कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, एरिया। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आप देख सकते हो डिवाइड के अंदर मौजूद है। अगर आप ये डबल डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ए के साथ। अगर आपको मैथमेटिक्स के सिंपल बेसिक रूल याद हो अगर, तो ये एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस नीचे ही रहा। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना, ये आपके पास बना C is equals to the area multiplied by epsilon naught upon D. Here you have the formula to calculate the capacitance of a capacitor between two parallel plates. So students, आपने just क्या करना है, ये फॉर्मूला जो है ना ये याद रखना है for the sake of your exam, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अब अपने नेक्स्ट सबसेक्शन में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।